हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। और हमारा टॉपिक है आज का लास्ट थर्ड टॉपिक गेट ऑफ एनिमल्स। लेट अस स्टार्ट इट। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज गेट। गेट इज द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ द लिम्स ऑफ एनिमल and humans during locomotion over a solid substrate। बच्चों, गेट मूवमेंट का पैटर्न है हमारे हाथ और पैरों का। यही लिम्स हैं एनिमल्स एंड ह्यूमंस में, लोकोमोशन के दौरान किसी भी सॉलिड सरफेस पर। सो बेसिकली जो गेट है वो हमारा पैटर्न ऑफ मूवमेंट है। ओके बच्चों, इट इज द पैटर्न ऑफ वॉकिंग। अब हम लोगों के लिए ह्यूमंस में गेट वॉकिंग ही है, हम वॉक करते हैं या रन करते हैं। सो हाउ आर वी वॉकिंग, दैट पैटर्न इज आवर गेट। हमारी वॉकिंग में चलना, कोऑर्डिनेशन है मसल्स का, हम कैसे आगे पीछे आराम से चल रहे होते हैं पैरों को चलाकर, हाथों को, वो सब हमारे गेट में आता है। ओके, सो इट इज द पैटर्न ऑफ movement of limbs of animal and humans during locomotion. Most animals use a variety of gait. ज्यादातर एनिमल्स बच्चों तरह तरह के गेट, जो हमारे चलने की चाल है, जो तरीके हैं वो होते हैं। बेस्ड ऑन स्पीड, उनकी स्पीड पर बेस्ड होते हैं। ट्रेरेन, किस जगह वो रहते हैं उस पर बेस्ड होते हैं। द नीड टू मैनूवर, किस तरह से उन्हें चलना होगा उनकी जरूरतों के हिसाब से। एंड एनर्जेटिक एफिशिएंसी, और उनकी कितनी एनर्जी उसमें लगती है चलने में, उस पर डिपेंड होता है। जैसे अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म कैसे चलता है बच्चों? यस, स्लोली स्लोली क्रॉल करता है। वेरी नाइस। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये अर्थवॉर्म्स हैं। कितने सारे अर्थवॉर्म्स हैं जो कि रेनी सीजन में दिखते हैं बच्चों। यस, अर्थवॉर्म, दिस इज एन अर्थवॉर्म। चलिए थोड़ा अर्थवॉर्म के बारे में जानते हैं। These are the tiny rings joined to each other। आप देख रहे हैं इस अर्थवॉर्म के सरफेस पर आपको ये धारियां दिख रही हैं, लाइंस। ये सभी लाइंस एक्चुअली सर्कुलर हैं बच्चों, पूरा का पूरा एक सर्कुलर लाइन बनी हुई है। रिंग्स हैं ये इसकी बॉडी पर। ये टाइनी रिंग्स एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं बच्चों। अर्थवॉर्म में कोई बोन नहीं होती, देयर आर नो बोन्स, ओनली मसल्स आर प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म। And earthworm produce a slimy secretion from its body। अपनी बॉडी से एक स्लाइमी सिक्रीशन भी प्रोड्यूस करता है अर्थवॉर्म। अब हम बात करते हैं गेट ऑफ अर्थवॉर्म की, कि अर्थवॉर्म किस तरह से पैटर्न ऑफ मूवमेंट शो करता है। आप पिक्चर में देख पा रहे हो किस तरह से वेरी स्लो स्लो ये मूव कर रहा है। यस, सो एक्चुअली होता क्या है, इट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट कीपिंग द रियर फिक्स्ड। ये अपने फ्रंट पार्ट को पहले एक्सटेंड करता है आगे की ओर, कीपिंग द रियर फिक्स्ड, पिछले वाले पार्ट को फिक्स रख के। उसके बाद फ्रंट इज फिक्स्ड, फ्रंट को फिक्स कर लेता है। रियर इज फ्री, पिछले पार्ट को फ्री करता है। देन इट शॉर्टन्स द बॉडी, फिर ये अपनी बॉडी को शॉर्टन करता है, छोटा करने की कोशिश करता है बाय पुलिंग द रियर एंड फॉरवर्ड, पिछले एंड को आगे की ओर खींच के। और इस तरह से ये अर्थवॉर्म क्रॉल करता है। इंटरेस्टिंग है ना? सो दिस इज द गेट ऑफ अर्थवॉर्म। सी हियर, आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं अर्थवॉर्म में कैसे इसने अपने आगे वाले फ्रंट पार्ट को पहले मूव किया है, उसके बाद जो रियर पार्ट है आगे वाले पार्ट को फिक्स करके रियर पार्ट को थोड़ा आगे की ओर पुल कर रहा है, और फिर फाइनली बॉडी को आगे की ओर पुल करके ये मूवमेंट करते हैं। Earthworm has tiny bristles at the base of their body। आप देख रहे हैं ये सामने पिक्चर में अर्थवॉर्म के बेस ऑफ बॉडी पर, बॉडी के नीचे बहुत छोटे छोटे ब्रिसल्स हैं। अर्थवॉर्म ईट्स अवे द सॉइल, अर्थवॉर्म सॉइल को खाता है। इट ईट्स अवे द सॉइल। आल्सो अर्थवॉर्म passes undigested waste into the soil। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है बच्चों
अर्थवॉर्म उसको सॉइल में ही निकाल देता है और ये हमारी सॉइल के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, हमारी जमीन को उपजाऊ बनाता है। लेट अस टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल स्नेल। अब हम स्नेल के बारे में जानेंगे, उसके गेट के बारे में जानेंगे। हियर इज अ पिक्चर ऑफ स्नेल। चलिए पहले हम इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले शेल। आपको शेल के बारे में तो पता ही है, ये इसकी जो बैक पर आपको एक सेमी सर्कुलर एक शेल दिख रहा है, ब्राउन कलर। यस, दिस इज कॉल्ड एज शेल। ये देखिए एंटीने के ऊपर आईज हैं। हाँ बच्चों, एंटीने के ऊपर ही आईज हैं। ये जो आप देख रहे हैं एंटीने जैसा पार्ट, ये एंटीने के ऊपर आईज हैं। ये देखिए माउथ आगे की ओर है। ये मस्कुलर फुट है, यहां पर देख रहे हैं आप नीचे की ओर शेल के, यहां मस्कुलर फुट है और पीछे की ओर देखिए टेल है। सो अब आपको पता चल गया है कि स्नेल में शेल है, आईज है एंटीने के ऊपर, माउथ है, मस्कुलर फुट है और टेल है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से मूवमेंट होती है या क्या पार्ट्स हैं। आउटर शेल इज नॉट मेड ऑफ बोन्स। पहली बात तो ये बच्चों, जो आउटर शेल है वो बोन से नहीं बना हुआ। इट इज कॉल्ड आउटर स्केलेटन। इसको आउटर स्केलेटन बोला जाता है क्योंकि ये बाहर है बॉडी के। द शेल डज नॉट हेल्प इन मूवमेंट। और शेल बिल्कुल भी मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। ये जो मस्कुलर फुट आपने देखा बच्चों, इस मस्कुलर फुट की हेल्प से ही स्नेल मूव करता है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉकरोच के बारे में। लेट अस नो अबाउट कॉकरोच। यह है कॉकरोच बच्चों। चलो अब इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ये एंटीना है। यू नो वेरी वेल, कॉकरोच के पास 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है। 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं बच्चों। आप काउंट कर पा रहे हैं? 3 पेयर ऑफ लेग्स, सो टोटल 6 लेग्स। 3 पेयर में है लेग्स। एंड हार्ड आउटर स्केलेटन। एक हार्ड आउटर स्केलेटन भी है। देख रहे हैं आप इसकी कमर पर, यह ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, यहां एक हार्ड आउटर स्केलेटन है। 2 पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं। ओके बच्चों, सो अब जानते हैं कुछ खास बातें कॉकरोच के बारे में। आउटर स्केलेटन हार्ड होता है। इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइन टुगेदर। ये काफी छोटी छोटी प्लेट्स से बना होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं बच्चों। कॉकरोच हैज 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। कॉकरोच के पास 3 पेयर वॉकिंग लेग्स के होते हैं। कॉकरोच हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स विच हेल्प इन फ्लाइट। आपने कॉकरोच को उड़ते हुए भी देखा होगा। उसके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जो उसको फ्लाइट में यानी उड़ने में हेल्प करते हैं। कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। कॉकरोच के पास काफी अच्छी मसल्स होती हैं। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। और जो पैरों के पास है मसल्स, वो उसे चलने में, वॉक करने में हेल्प करती हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। और जो बॉडी की मसल्स हैं वो विंग्स को हेल्प करती हैं फ्लाई करने में। आइए बर्ड्स की बातें करते हैं बच्चों। बर्ड्स जो आसमान में उड़ती हैं अपने पंखों को फैलाकर, उनके बारे में। यहां ईगल की पिक्चर को देखिए, कुछ खास बातें जानते हैं। बर्ड्स की स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी शेप होती है बच्चों। आपको पता ही है, फ्रंट और एंड से जो टेपरिंग एंड होते हैं वो वाली स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी शेप फिशेस में भी होती है ये। और ये उड़ने के लिए बहुत जरूरी है ताकि जो हवा का एक रेजिस्टेंस है, उस रुकावट को ये आसानी से पार करके आसानी से उड़ सके। ईगल के पास कीन सेंस ऑफ आईसाइट भी है। बहुत तेज नजर है जिससे ये अपने प्रे को, अपने शिकार को पहचान सकता है दूर से ही। ईगल के पास हुक लाइक बीक है। एक हुक के जैसी चोंच है, बीक है, ताकि ये अपने शिकार को काट सके, काट कर खा सके। इसके पास पावरफुल बिग विंग्स हैं जिससे ये फ्लाई कर सके, एकदम से झपट्टा मार सके, स्कूप डाउन कर सके अपने प्रे पर, शिकार पर। और इसके पास पावरफुल टेलॉन्स हैं। टेलॉन्स यानी कि क्लॉज, बहुत मजबूत पंजे। टू कैच होल्ड ऑफ प्रे फर्मली एंड टीयर प्रे, ताकि ये अपने शिकार को मजबूती से पकड़ सके और उसको काट सके खाने के लिए।
ये देखिए ईगल, यहाँ ये फोर लिम्स हैं जो मॉडिफाइड है विंग्स में। जो आगे के हाथ होते हैं बच्चों, वो बर्ड्स में हाथ नहीं होते, वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, पंखों में। और जो पैर हैं वो वॉक में और ग्रेस्पिंग में, पकड़ने में और वॉक करने में हेल्प करते हैं, जो हिंड लिम्स हैं। सो फोर लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड है और हिंड लिम्स वॉकिंग और ग्रेस्पिंग में हेल्प करते हैं। एक और खास बात बच्चों, बहुत ध्यान देने वाली बात है, बर्ड्स आसानी से इसलिए उड़ पाती हैं क्योंकि इनकी जो बोन्स हैं इतनी भारी नहीं होती। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर लाइट एंड हॉलो। जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं बच्चों, वो लाइट होती हैं और हॉलो होती हैं। शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। जो शोल्डर बोन्स होती हैं बच्चों, वो काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तभी तो उड़ पाते हैं मजबूती से पंखों को फैलाकर। ब्रेस्ट बोन्स मॉडिफाइड टू हेल्प इन फ्लाइट। और जो इनकी बोन ब्रेस्ट बोन्स हैं वो काफी मॉडिफाइड है इनको फ्लाइट में हेल्प करने के लिए। आइए फिशेस के बारे में जानते हैं। स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप। द बॉडीज ऑफ मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स आर स्ट्रीमलाइंड। हमें ये पहले से ही पता है बच्चों, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस, उनकी बॉडीज स्ट्रीमलाइंड होती है। A streamlined body shape is one that is narrow at both end and broad in the middle. और streamlined body shape वो होती है बच्चों जो दोनों ends पर narrow हो और बीच में middle में broad हो। इससे क्या होता है? This shape enables the animals to swim faster. इस शेप से पानी को काटते हुए एनिमल्स बड़ी ही तेजी से तैर सकते हैं, पानी में रुकावट नहीं होती तैरने में। फॉर एग्जाम्पल फिश, पेंगुइन, डॉल्फिन। These animals need to swim fast to catch their prey. इन एनिमल्स को तेज स्विम करने की बहुत जरूरत होती है बच्चों, जिससे ये अपने शिकार को पकड़ सकें। और swim away from predators to avoid being eaten. और इसके अलावा बहुत तेजी से तैरकर अपने शिकारियों से बचकर दूर जाने में भी तैरने की बहुत जरूरत है। अगर ये तेजी से तैरेंगे नहीं तो कोई भी शिकारी मछली या कोई भी शिकारी आकर इनको अपना शिकार बना सकता है। इसीलिए इन्हें बहुत तेज स्विम करने की जरूरत होती है और ये स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप बहुत हेल्प करती है इसमें। मूवमेंट। आपने देखा होगा मछलियों में फिन्स होते हैं बच्चों। फिन्स हेल्प फिशेस स्विम। ये फिन्स फिशेस को स्विम करने में हेल्प करते हैं। द फिन्स एक्ट लाइक कैनो पैडल्स एंड हेल्प देम पुश अगेंस्ट द वाटर। जो फिन्स होते हैं बच्चों, ये पैडल्स की तरह काम करते हैं और मछलियों को वाटर के अगेंस्ट पुश करके उन्हें आगे बढ़ाने में काम हेल्प करते हैं। दे हेल्प अ फिश मूव एंड स्टे अपराइट। ये एक फिश को मूव करने में और सीधा तैरने में और पानी में सीधा रहने में भी हेल्प करते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह से आपकी स्क्रीन पर एक मछली तैर रही है एकदम स्ट्रेट सरफेस के ऊपर अपने बॉडी पोस्चर्स को, और अपने पीछे देखिए फिन को भी यूज कर रही है, टेल फिन्स को भी यूज करते हुए डायरेक्शन ले रही है। यस, अब हम जानते हैं कुछ और बातें। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, हेड एंड टेल स्मॉलर एंड मिडिल पोर्शन थिकर। इसके बारे में हमने अभी बात की कि फिशेस के पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जहां हेड और टेल स्मॉलर होते हैं और मिडिल पोर्शन थिकर। ये देखिए बच्चों, हेड और टेल स्मॉलर है और मिडिल पोर्शन देखिए आप कितना थिकर है। दिस इज स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प्स टू मूव अराउंड वाटर इजीली। स्ट्रीमलाइन बॉडी वाटर में आसानी से मूव करने में हेल्प करती है। स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो फिश का स्केलेटन होता है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर्ड होता है। मसल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑफ फिश। जो मसल्स होती हैं ये फिश की बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करती हैं। फ्रंट एंड कर्व टू वन साइड एंड टेल स्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मूव करते समय बच्चों जो फ्रंट एंड है वो एक साइड में मूव करता है और टेल दूसरी साइड में, और इस तरह से वो अपनी डायरेक्शन को प्राप्त करते हैं। देन बॉडी एंड टेल कर्व टू अदर साइड। फिर बॉडी और टेल भी कर्व करते हैं उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए। बॉडी ऑफ फिशेस गेट अ जर्क एंड अ फॉरवर्ड पुश। जो फिशेस की बॉडी होती है बच्चों, वो एक तरीके का फॉरवर्ड पुश या जर्क अपने अंदर जनरेट करती है जिससे वो फॉरवर्ड मूव कर पाते हैं। Fins of fishes help in maintaining balance and giving direction to fish.
जो फिन्स होते हैं बच्चों फिशेस के, वो उन्हें एक तो बैलेंस देते हैं, दूसरा डायरेक्शन देते हैं फिशेस को कि वो कैसे मूव करेंगी, किस डायरेक्शन में मूव करेंगी। अब हम बात करते हैं बच्चों स्नेक्स के बारे में। स्नेक्स, ये देखिए, ये एक लॉन्ग बैकबोन है स्नेक की। देख रहे हैं आप किस तरह की एक बैकबोन है? ये एक स्नेक की बैकबोन है। थिन मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। इसमें जो ये बोन्स हैं, इसमें थिन मसल्स अटैच्ड होती हैं बच्चों। स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप। आप यह पिक्चर में देखिए किस तरह से कितने सारे लूप्स लेकर टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग वे में स्नेक मूव करता है ना? ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। हर एक लूप में स्नेक को एक फॉरवर्ड पुश मिलता है बच्चों, आगे की ओर जाने के लिए एक पुश मिलता है ग्राउंड से। Since its long body makes many loops and each loop gives it a push, the snake moves forward very fast and not in a straight line. बच्चों, क्योंकि जो स्नेक की बॉडी होती है काफी बड़ी होती है और बहुत सारे लूप्स बनाती है, तो हर एक लूप को एक पुश मिलता है ग्राउंड से आगे जाने के लिए, और वो ये जो पुश लेता है हर एक लूप, इससे स्नेक बहुत फास्ट मूव कर पाता है, तेजी से आगे। अगर स्नेक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ऐसे कर्व मूव नहीं करेगा, तो वो तेजी से नहीं चल पाएगा बच्चों। इसीलिए ये जो जिगजैग मूवमेंट है ये बहुत जरूरी है स्नेक के लिए। आइए अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ योगा के बारे में। यू नो वेरी वेल कि योगा हमारी हेल्थ के लिए, हमारे जीवन को अच्छे से स्वस्थ और सुखी रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां स्वास्थ्य है वहीं सुख है। योगा से आप क्या क्या बेनिफिट्स लेते हैं? ये सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस फ्री करता है, हमारी मेमोरी को इम्प्रोवाइज करता है, हमारे वेट को कंट्रोल में रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, इट इम्प्रूव्स आवर हार्ट रेट, इट मेक्स यू फ्लेक्सिबल, इट इंक्रीजेस योर इम्यूनिटी, it improves your posture, it prevents the joint problem also, it increases your body flow, it keeps your muscles strong. It calms your nervous system. It stretches and protects your spine. It makes you feel happier. It helps you to relax. It increases concentration. It improves your reaction and it makes us to feel calm and happy. इतने सारे benefits हैं बच्चों योगा के. So we should always try to at least do yoga and make ourselves fit and healthy. Thank you. This is the end of the video. आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसी के साथ हमारा यह जो चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।